हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 8 to 13 में हिंदू मेल्स के सक्सेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं और सेक्शन 14 to 16 में हिंदू फीमेल के सक्सेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 8 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल। सेक्शन 8 जनरल रूल बताता है हिंदू मेल्स के सक्सेशन के केसेस में। सेक्शन 8 हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होता। हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के लिए प्रोविज़न सेक्शन 19 में बताए गए हैं। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर कोई हिंदू डाइंग इंटेस्टेट मीन्स बिना विल बनाए मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इस अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी। सेक्शन 8 क्लॉज ए क्लास 1 हेयर्स को। सेक्शन 8 क्लॉज बी अगर क्लास 1 हेयर्स में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तब प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स में डिवॉल्व होगी। सेक्शन 8 क्लॉज सी अगर क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी एग्नेट्स में डिवॉल्व होगी। सेक्शन 8 क्लॉज टी अगर क्लास 1, क्लास 2 और एग्नेट्स कोई भी प्रेजेंट ना हो तभी प्रॉपर्टी कॉग्नेट्स में डिवॉल्व होगी। क्लास 1 एंड क्लास 2 हेयर्स हिंदू सक्सेशन एक्ट के पेयर एक्ट में लास्ट में शेड्यूल में दिए गए हैं। एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट है सेक्शन 9 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर्स इन द शेड्यूल। सेक्शन 9 में बताया है कि किस ऑर्डर में हेयर्स के बीच सक्सेशन होगा। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग शेड्यूल में जो क्लास 1 हेयर्स हैं जिसमें 16 हेयर्स दिए गए हैं उन सबको साइमल्टेनियसली मतलब बराबर शेयर मिलेगा, पर क्लास 2 हेयर्स में जिसमें नो एंट्रीज दी गई हैं प्रेफरेंस एंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एंट्री में फादर दिए गए हैं, अगर फादर प्रेजेंट हैं तो उन्हीं को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर फर्स्ट एंट्री के हेयर्स प्रेजेंट नहीं हैं तभी प्रॉपर्टी सेकंड एंट्री के हेयर्स में डिवॉल्व होगी। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एंट्रीज़ के हेयर्स प्रेजेंट नहीं हैं तो प्रॉपर्टी थर्ड एंट्री में डिवॉल्व होगी और ऐसे ही प्रेफरेंस एंट्री के अकॉर्डिंग दी जाएगी। क्लास 1 हेयर्स में 16 हेयर्स हैं, वह है सन, डॉटर्स, विडोज, मदर्स, सन ऑफ अ प्रेडिसीज सन, विडोज ऑफ अ प्रेडिसीज सन एक्सेट्रा। आप एक बार सारी हेयर्स को पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाए कि क्लास 1 हेयर्स में कौन कौन इंक्लूडेड होंगे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने से पहले क्लास 1 हेयर्स में सिर्फ 12 हेयर्स ही होते थे, 8 फीमेल और 4 मेल। पर 2005 के अमेंडमेंट के आने के बाद इसमें न्यू एंट्रीज़ भी ऐड हो गई हैं। अब 11 फीमेल हैं और 5 मेल। इन सभी 16 हेयर्स को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर इनमें से सिर्फ एक ही हेयर प्रेजेंट है तो भी प्रॉपर्टी उस एक हेयर को ही मिल जाएगी। वह प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स में डिवॉल्व नहीं होगी। क्लास 1 हेयर्स का एब्सोल्यूट राइट होता है प्रॉपर्टी पर।
क्लास 1 हेयर्स में जो सन इंक्लूड किया गया है उसमें सिर्फ नेचुरल और अडॉप्टेड सन ही इंक्लूड होगा, स्टेप सन या इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं। क्लास 1 हेयर्स में जो डॉटर इंक्लूडेड है उसमें नेचुरल या अडॉप्टेड डॉटर ही इंक्लूड होगी, स्टेप डॉटर या इलेजिटिमेट डॉटर नहीं। वॉइड या वॉइडेबल मैरिज जो अनल डिक्लेयर हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, उससे हुए बच्चे भी फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। जब हमने सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था तब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख लेना, आपको इससे यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डॉटर का मैरिटल स्टेटस मीन्स वह मैरिड है या अनमैरिड या डिवोर्सी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉटर को अब प्रॉपर्टी में सन के इक्वल ही शेयर मिलेगा। क्लास 1 की हेयर्स में विडो भी इंक्लूडेड है, विडो को भी सन के इक्वल ही शेयर मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा विडोज़ हैं तो उन सभी विडोज़ को उस एक शेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, पर वह विडो या विडोज़ वैलिड मैरिज से ही होनी चाहिए, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से नहीं। केस है रामकली वर्सेस महिला शामवती 2000 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इस केस में हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस अगर वह अनल्ड हो चुकी हैं कोर्ट द्वारा हस्बैंड की डेथ से पहले ही, इन केसेस में उन वुमेन को विडो नहीं कहा जाएगा और वह प्रॉपर्टी भी इनहेरिट नहीं कर सकती। अगर क्लास 1 हेयर्स की विडो जैसे विडो ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन मीन्स बहू, विडो ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन मीन्स पोता बहू, या विडो ऑफ ए ब्रदर मीन्स भाई की वाइफ अगर दोबारा मैरिज कर ले तो भी वह प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती डिसीज्ड की। क्लास 2 हेयर्स में नो एंट्रीज हैं, आप देख सकती हैं। फर्स्ट एंट्री में सिर्फ फादर है, सेकंड एंट्री में सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सन, 4 हेयर्स हैं। थर्ड एंट्री में भी कई हेयर्स हैं, ऐसे ही नो एंट्रीज दी गई हैं। क्लास 1 हेयर्स में कोई भी प्रेजेंट नहीं है तभी प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स में डिवॉल्व होगी, और क्लास 2 हेयर्स में भी एंट्री की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिंदू लॉ की नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।